श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वो तो कल ही मैंने बता दिया था आपको कि भागवत सुनो तो छोड़ दो, सुनने का सिर्फ संकल्प कर लिया कि भागवत सुनना है तो टेढ़ी टांग वाला तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएगा। अब तुम निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा। एक गोपी बैठ के ध्यान कर रही है वृंदावन में। नारद जी आए, बोला गोपी तू काहे को ध्यान कर रही है? बोला किस लिए ध्यान कर रही है, कृष्ण तो अभी तुम्हारे पास हैं। तो गोपी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिल से वो निकल जाए। और बोला सारे ऋषि मुनि पेड़ पे टंग टंग के प्रार्थना कर रहे हैं और चारों तरफ सब साधन भजन कर रहे हैं कि कृष्ण हृदय में आ जाए, और तुम कहे हो कि निकल जाए। तो गोपी ने कहा कि श्री कृष्ण 24 घंटे मेरे हृदय में समाये। अरे कुछ काम भी तो करना है घर का, तो मैं इसलिए ध्यान कर रही हूं कि रोटी वोटी बनाते समय निकल जाया कर, नहीं तो सब तेरे जैसे ही काला हो जाता है। गोपी की रोटी भी काली हो जाती है चारों तरफ, जिते देखूं तित श्याममयी है। ऐसी भाव में डूबी है गोपी कि हर समय गोपी को लगता है, हवा भी चलती है तो लगता है श्याम सुंदर करें ए गोपी हाँ कन्हैया, वहां कोई नहीं होता। गोपी सब समय कृष्ण का ध्यान करती रहती है। ऐसे समा गए हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण का संकल्प करने मात्र से जीव के हृदय में वो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया ऐसा समाता है कि खींच के भी निकालोगे तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल इनको मान अपमान का कोई चिंता नहीं हमारे ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी इतने प्रैक्टिकल हैं, कब टिकना है और कब भागना है दोनों जानते हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगन में तो ऐसे शस्त्र न उठाने का, लेकिन पहिया लेकर के और सुदर्शन चक्र का आवेश करके दौड़ गए थे भीष्म के ऊपर कि अभी खत्म कर दूंगा तुमको, बहुत फड़फड़ा रहा है तू। रणांगन में, कुरुक्षेत्र के रणांगन में। लेकिन मथुरा में जब काल यवन और जरासंध आया तो नंगे पांव भाग गए, रण छोड़ आए। ये अड़ियल लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तुम्हारा काम है धर्म का स्थापना करना, जीवन में आनंद की स्थापना करना। कब अड़ना है और कब बढ़ना है इसको समझ लेना श्री कृष्ण से। वो बढ़ गए उस समय। ये अड़ना ठीक नहीं होता। कई लोग कहते हैं सर कटा सकते हैं, लेकिन वो देश प्रेम में ठीक था, सर कटा सकते हैं, उस समय जरूरत होगी उसकी। लेकिन जहां सर बचा सकते हैं वहां कटा क्यों सकते हैं? सर बचा सकते हैं तो न जाने कितनों के सर को बचा सकते हैं। और आज ही सर कटा लिया तो अपना तो गया, तुम्हारे द्वारा कितने सर बच सकते थे वो भी सर कट गए, बर्बाद हो गए। इसलिए श्री कृष्ण उस रणांगन से भाग भी रहे हैं। इसलिए गुजरात में तो ठाकुर जी का नाम क्या है? बोलो रण छोड़ राय भगवान की। दुनिया में आज तक ऐसा किसी को देखा है कि रण छोड़ने पर जो जिनकी पूजा होती हो, मैदान छोड़ के कोई भाग जाए उसकी पूजा हो? हमारे ठाकुर ही जी हैं, अद्भुत। रण छोड़ें तब भी पूजा, रण में अड़ें तब भी पूजा, क्योंकि ठाकुर जी का एक ही सिद्धांत है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, मेरा अहंकार इसमें कहीं नहीं आड़े आता। मैं रहूं, भाग जाऊं, लड़ूं, अड़ूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत मेरी प्रतिष्ठा रहे न रहे, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में होनी चाहिए। इसके लिए श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए हुए। और प्रत्येक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। अपने निज अहंकार में, अपने निज मूर्खता में, निज मूढ़ता में कभी भी अपना और अपने समाज, अपने राष्ट्र का कभी नुकसान मत करना, कभी धर्म का नुकसान मत करना। जान है तो जहान है, रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, कटा लेंगे, अभी वक्त आएगा तो देखेंगे, लेकिन रहना है। भगवान के लिए मरना आसान है, गुरु के लिए मरना आसान है, पर याद रखो मेरे बच्चों, गुरु के लिए जीना बड़ा कठिन है, उनकी आज्ञा में जीना बड़ा कठिन है। जियो, मरने नहीं आए, उनकी आज्ञा में जीना है। हरिश्चंद्र के लिए मरना आसान था, इतना दुख आ गया था, पत्नी बेचना पड़ा, बच्चे की मृत्यु हो गई, मरी जाना चाहिए था, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान के प्रेम में जी रहे थे। देखते हैं गुरुजी आप भी कितना परीक्षा लेते हैं, आओ तो देखते हैं।
और बाद में पूछा हरिश्चंद्र से कि हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, कोई गुरु अपने शिष्य को इतना दुख न दिया होगा। हरिश्चंद्र ने विनय से कहा, मैं एक साधारण राजा था, कितने हरिश्चंद्र पैदा हुए और चले जाते कोई जानता नहीं। मेरे गुरुदेव के कृपा ने एक साधारण हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। अब पूरा जगत मुझे याद करेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। राम वन गए तो राम बन गए। गुरु जीवन में जब आते हैं, सत्य संकल्प आता है तो बनने के लिए आता है। सब कुछ बनना होता है।